डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन से बातचीत में जॉर्डन के प्रिंस को मनाने की कोशिश की है कि भाई फिलिस्तीनियों की मदद आप करिए। जी, आदाब तरन्नुम जी। देखिए, ये अच्छा प्रस्ताव है वैसे डोनाल्ड ट्रंप का, और उनको कहा है क्योंकि इसको अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आपने भी कहा कि 56 बिलियन, लेकिन जो पहले का अनुमान था उसके अनुसार 80 बिलियन डॉलर्स कम से कम भी गाजा को रिबिल्ड करने में लगेंगे। अब रिबिल्ड करने में जो लगेंगे और वहां पे हमास फिर भी रहेगा तो वो एक लड़ाई चलती ही रहेगी। अब ये देखिए, इसको रिबिल्ड करने के लिए पैसा कौन देगा? अगर यूएन देता है या यूएसए देता है वो तब देंगे जब उनकी कंडीशंस पे बात बनेगी, नहीं तो नहीं देंगे वो ऐसे ही अपने। और ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है कि अभी वहां पे आना सेफ नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है कि वहां बहुत सारे अनब्लास्टेड जो हैं हथियार पड़े हुए हैं, जिससे कि उससे नुकसान हो जाएगा, और उनका घर अभी सब बिल्कुल वहां तबाह हो चुका है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि जब अच्छे घर उनको मिलेंगे, काफी बेहतर घर मिलेंगे, तो वो जाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो इसमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जॉर्डन की प्रॉब्लम एक और है, वो ये है कि 1970 के दौरान में जब हमास वहां पे था और यसर अराफात के टाइम में इनकी गवर्नमेंट को पलटने का कोशिश किया था, तो जो हमास है वो उनके साथ जाएंगे। अब साथ जा करके, या फिलिस्तीनियों में भी हमास के जो कुछ लोग हैं वो वहां जाके उनको खतरा ये है। अब इसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही हो सकता है कि मिस्र के अंदर में जो एक सेनाई पेनिनसुला है, उसका एरिया है 60,000 वर्ग किलोमीटर, और वहां पर सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं, जबकि गाजा का एरिया 360 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो वहां पर जाके बचाया जा सकता है। उस बचाने में जो ममालिक हैं या अरब ममालिक अगर वाकई में फिलिस्तीनियों की भलाई चाहते हैं तो एक कंडीशन ऐसी रखें, अच्छा उनके लिए एक प्रोग्राम हो जो कि जिसका फंडिंग अमेरिका करे या अमेरिका कराए, कि अच्छा अमाउंट लेकर के उनको रिसेटल किया जाए और उनका आगे के लिए जो है कोई इकोनॉमी करी जाए। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि गाजा की कोई अपनी इकोनॉमी खास है नहीं। युद्ध से पहले भी जो है गाजा वो यूएन एड पर, UNWRA की एड पर चलता था, और जो एड्स आती थी उसको हमास ने सुरंग बनाने में लगा दिया। अब जब तक यह गाजा को बिल्कुल क्लीन नहीं किया जाएगा तो हमास तो जाएगा नहीं यहाँ से। हमास तो दोबारा एकत्रित हो गया है। और ये जो अगर ये भी एक अच्छी बात है कि अगर हमास जो है गाजा जो जो अभी बंधक हैं उनको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देगा तो उससे सबका फायदा है, और खासकर फिलिस्तीनियों सर का है। हमास ने तो जैसे कि बिल्कुल ही मना कर दिया, वो कह रहा है कि नहीं, मैंने वो कर दिया, बंधकों को लेकिन वो नहीं ठीक नहीं है, नहीं क्योंकि जो छोड़ेगा। हाँ, 5 लाख अभी लेकिन जो सर इस पे आरोप जो इजराइल पे लग रहा है ना कि इजराइल रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए हमास को ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमास को ये कंडीशन किसी भी बंधक को बनाना ही नहीं था, वो गलत किया है। अगर बंधक बनाया भी है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसको छोड़ देने में ही भलाई है। और छोड़ देने में भलाई ये है कि हमास ने अब तक देख लिया कि जब उन्होंने बंधक बनाए तो पूरा गाजा बर्बाद हो गया, उधर से लेबनान बर्बाद हो गया, और ये उनके सारे लीडर मारे गए। अब जो 5 लाख जो आए हैं अभी फिलिस्तीनी लौट करके नॉर्थ गाजा में, उनके ऊपर फिर तलवार लटक जाएगी। फिर जब युद्ध शुरू हो जाएगा, इजराइल को तो एक अच्छा बहाना मिल गया ना। पहले इजराइल तो युद्ध बंद करना ही नहीं चाहता था, वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इनके ऊपर प्रेशर डाल करके इसको बंद कराया था। लेकिन एक बैलेंस की बात जो है, अमेरिका ये भी कह रहा है कि 18 फरवरी तक इजराइल को ये कहा है कि आप लेबनान से अपनी फौजें हटा लीजिए, क्योंकि पहले वो जनवरी में हटानी थी, फिर इन्होंने एक्सटेंड किया है। अभी इजराइल ये कह रहा है कि नहीं, हम अभी भी नहीं हटाएंगे, लेकिन इजराइल के ऊपर में प्रेशर डाल रहा है अमेरिका कि आप उनको हटाइए 18 फरवरी तक। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो ये जो अभी सीज फायर की डील हुई थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के टाइम में, वो मई के महीने से पड़ी हुई थी ऐसी, और इसको इजराइल नहीं मान रहा था, नेतन्याहू नहीं मान रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो एक विशेष दूत को भेज करके ये प्रेशर डलवा के सीज फायर कराई थी। तो सीज फायर अगर ये हुई बिल्कुल है, बंसल साहब, और अगर हालात इसी तरीके से बने रहे तो इस जंग का कोई भी अंत नहीं है। सहगल साहब, आपके पास आऊंगी। एक तरफ अमेरिका सलाह दे रहा है जॉर्डन को कि आप मदद करिए, क्यों अमेरिका भी तो सामने आ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप भी तो मदद कर सकते हैं, फिलिस्तीनियों को अमेरिका में बसा सकते हैं। देखो, जहां तक ट्रंप की प्लान है, मेरे मुताबिक ये बेबुनियाद है और बिल्कुल नाजायज है। पिछले 80 साल से अमेरिका की कई सरकारें और इसराइल की कई सरकारें जो इसी माफी की कोशिश करती रही है और हर प्रकार से विफल हुई है। हमास जो है वो देशभक्त है। कोई भी देशभक्त अपनी जमीन को, अपनी जन्मभूमि को कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर इसी माफी की कल ऑप्शन हिंदुस्तान को दी, हिंदुस्तान की अपनी जन्मभूमि को कभी भी छोड़ेंगे, हम लड़ मरेंगे, लेकिन अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे। और अगर बाई चांस से छोड़ते हैं
और अगर कोई भी जो 4 मोनोकीज है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, यूएई है, कतार है, अगर इनमें से एक भी सरकार ट्रंप की बातचीत को मान लेती है तो उनकी सरकार जो है अपनी कुर्सी खो बैठेगी 100%। और जहां तक ओआईसी का ताल्लुक है, ओआईसी बिल्कुल इसके खिलाफ है। जहां तक जीसीसी का ताल्लुक है, वो इसके खिलाफ है। तुर्की के एर्दोगन ने साफ तौर पे कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है और किसी भी हालत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीरिया की जो नई सरकार है, जो एक किस्म से कट्टरपंथियों के द्वारा बनाई गई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और किसी प्रकार से मिडिल ईस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे मुताबिक किसी प्रकार से सहगल साहब, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? क्या पर्दे के पीछे खिचड़ी कुछ और बन रही है? देखो, अमेरिका, ट्रंप जो है वो केवल और केवल जो है डील में, बाजी में बिलीव करते हैं। अगर बाई चांस यहाँ से गाजा से पैलेस्टीन हट जाते हैं तो ये कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक भी इसराइल का हक बनता है बाइबल के मुताबिक वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई करने के लिए। वो कहेंगे कि वेस्ट बैंक से भी पैलेस्टीनियन को हटा लिया जाए। तो ये मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये एक किस्म से इशारा है कि मिडिल ईस्ट में जो ये पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम है कभी भी खत्म नहीं होगी और ये जंग जो है दोबारा स्टार्ट हो सकती है और बहुत भयंकर जंग स्टार्ट हो सकती है, जिसमें अमेरिका को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ट्रंप की जबरदस्त कोशिश है कि उस इलाके में पीस की जाए, यूक्रेन में पीस की जाए, लेकिन इस गलत नीतियों से और इस गलत सलाह से पीस की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मेरे मुताबिक कोई भी देश जो है अपनी जन्मभूमि को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। और जहां तक हमास का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा 80 साल से अमेरिका की कई सरकारें इसके लिए कोशिश कर चुकी है, इजराइल के कई प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर चुके हैं, हर प्रकार से विफल हुए हैं और अभी भी 100% अमेरिका जो है इसमें किसी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने कहा पहले भी, अगर जॉर्डन के किंग मान जाते हैं कि यस हम 2.3 मिलियन में से 1 मिलियन को सेटल कर लेंगे, तो अगले 48 घंटे में अपनी कुर्सी खो बैठेंगे। इसी माफिक सऊदी अरेबिया भी अपनी कुर्सी खो बैठेगा, कतर या यूएई भी वही कुर्सी खो, और कोई भी देश, चाहे वो इजिप्ट हो, साइनाई की बात कर रहे हैं, इट्स एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी